प्रेज द लॉर्ड. प्रिय आपण देवाच्या सानिध्यात गुडघे टेकूया. जो आजचा सुंदर दिवस परमेश्वरने आपल्या जीवनात दाखवला, तिने आम्हाला समय दिलेला आहे तिच्या सानिध्यामध्ये येण्यासाठी. आमच्यावर अतिशय मोठा उपकार झालेला आहे, जेणेकरून आम्ही जिवंत आणि सामर्थ्यशाली परमेश्वर त्याची उपासना करण्यासाठी त्याने आम्हाला अंधारल्या जगातून त्याच्या पुत्राकडे घेऊन आला. आमच्या जीवनावर झालेल्या उपकाराचं स्मरण करीत त्याने आमच्या अपराधांची क्षमा केलेली आहे. जशी पूर्वेपासून पश्चिम दूर आहे, आमचे अन्याय त्याने आम्हापासून दूर घालवले, मरणाचं भय त्याने आम्हापासून दूर घालवलं. आमच्या जीवनावर झाली त्याची दया, त्याची करुणा अतिशय मोठी आहे. आणि म्हणून सर्व चिंता, भय, नैराश्य टाकून देऊन आम्ही उल्हासाने त्याचा गौरव, त्याचा महिमा करू. तर ते किती उत्तम आहे. पित्या, तुझ्या महान पवित्र नावाला मी गौरव आणि महिमा देतो. खचित तू किती दयाळू आणि कृपाळू देव आहेस. कारण आम्ही तर इस्रायल राष्ट्राच्या बाहेरचे आशाहीन, देवहीन, अंधारामध्ये भटकणार लोक होतो, पण तू प्रेमळ आणि पवित्र देवा, तू एका उत्तम मेंढपाळाप्रमाणे आमचा शोध घेतलास. तू आम्हाला तुझ्या पुत्राकडे घेऊन आलास. पवित्र आणि न्यायी देवा, सोनं रूप अशा नाशवंत वस्तूने नव्हे, तर निर्दोष निष्कलंक कोकरा असा जो ख्रिस्त, त्याच्या मौल्यवान रक्ताच्या द्वारे तू आमच्या पापांच्या माग क्षमा केलीस. आणि सर्व काळचं जीवन तू आम्हाला फुकटवर दिलं, जे आम्ही कधी प्राप्त करू शकत नव्हतो, जे आमच्या कष्टानं मेहनतीनं आम्ही प्राप्त करू शकत नव्हतो, जे तू आम्हाला फुकटवर दिलंस. तुझ्या आमच्या जीवनावरील महान उपकारांबद्दल आम्ही तुला काही यज्ञ, काही बलिदान देऊ शकत नाहीत. आमच्या पवित्र आणि न्यायी देवा, आम्ही आठवतो की हजारो तेलाच्या नद्या वाहिल्या तरी आमचं पाप क्षमा होऊ शकत नव्हतं. आमच्या पापांबद्दल आमचा एकुलता एक पुत्र आम्ही बलिदान दिला असता तरी आमचे पाप क्षमा झाले नसते. परंतु तू आम्हाला तुझ्या पुत्राचं बलिदानाच्या द्वारे ती क्षमा दिलेली आहेस. त्या पुत्राच्या रक्ताच्या द्वारे तुझ्या समोर येण्याचं धैर्य आम्हाला दिलेलं आहे. आमच्या जीवनावर तू केले तुझे उपकार अतिशय मोठे आहेत. तुझ्या करुणा अतिशय मोठ्या आहेत. तुझ्या प्रेम दया रोज पहाटे नव्या होतात. आणि म्हणून आम्ही तुझ्या समोर आहोत. प्रेमळ पित्या, त्या रक्ताकडे पाहून तू आम्हा प्रत्येकाला मान्य कर. आमची आराधना तुला मान्य होऊ दे. आत्म्यात आणि खरेपणात तुझी भक्ती करण्यासाठी आमच्या प्रत्येकाला ती कृपा, ते पवित्र सामर्थ्य, ते बळ प्राप्त होऊ दे. या प्रार्थनेचा सर्व भाग प्रभू येशूच्या रक्ताच्या सिंचनाखाली आणतो. इथं आलेला प्रत्येक भाऊ, प्रत्येक बहीण, त्यांची लेकरं बाळ, आम्ही सर्वजण प्रभू येशूच्या मौल्यवान रक्ताच्या सिंचनाखाली येतो. या सभेच्या विरोधात सर्व अंधारची शक्ती, शापित आत्मे, सत्ता, अधिकार, दुरात्मासमोर आम्ही बांधून टाकतो. अंधारची कोणती शक्ती या सभेच्या विरोधात प्रबळ होणार नाही. आमच्या सभा चालवणाऱ्या लोकांना तुझी कृपा, तुझं सामर्थ्य प्राप्त होऊ दे. प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात करतो. तो ऐक आणि मान्य कर. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise God. सुंदर दिन परमेश्वर ने हमें जीवन में दिया है. आज का दिन खुशी का दिन है, क्योंकि प्रभु ने वो दिया है. Hallelujah. Hallelujah. और जो प्रभु ने दिया हुआ है उसके बच्चों के लिए उसने अच्छी अच्छी चीजें रखी है. Hallelujah. 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 आप सब खुश हो Yes. कि आज प्रभु ने आपको ये दिन दिखाया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसको महिमा दे. जो खुदा ने हमें बनाया है, जो सृष्टिकर्ता ने हमें रचाया है. दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन विशेषता उसने हमें चुना है कि हम उसकी स्तुति और आराधना ये समय में, ये टाइम पे करें. प्रेज द लॉर्ड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. आइए हम खड़े रहकर उसकी आराधना करेंगे. ये जो वक्त परमेश्वर ने हमें दिया है, हम इस वक्त का पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने के लिए. अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन हम उसकी ओर लगाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है कि मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता वो पर्वत से जहाँ पर प्रभु विराजमान है, वहां से मेरी सहायता आएगी. Hallelujah. वो कभी हमें ढलने नहीं देगा, क्योंकि इस्राएल का रक्षक कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं. Hallelujah. वो दिन रात हमारे ऊपर अपनी निगरानी रखे रहता है. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. क्योंकि वो महिमा से भरा हुआ है,
उसकी महिमा, उसकी करुणा, उसकी दया हमेशा हमेशा के लिए अपने लोगों के ऊपर कायम रहती है। वो महिमा से भरा हुआ है। हम उसकी स्तुति, हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा और सच्चाई से स्तुति और आराधना करने वाले लोगों को परमेश्वर आज ढूंढ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, इसीलिए हम अपना पूरा मन, अपना पूरा ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे। निश्चित परमेश्वर आज हमारी सहायता करेगा और अपना सामर्थ्य दिखाएगा, और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर आज देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। महिमा हो तेरी, महिमा होती रे, महिमा हो तेरी,
तुझसे हो, गौरव हो तुझसे, गौरव हो तुझसे। हालेलुया। प्रभु आप महान हो, हालेलुया, महिमा से भरे हुए आप हो प्रभु, हालेलुया, आपका आदर हो प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा तू जो चाहे तू यहाँ पर कर, हम तेरे सामने हैं। हम अपनी ताकत से अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तेरा प्यार जो सागर से भी गहरा है, जो संबंध तूने हमसे बनाया है प्रभु, उसके कारण हम आपके सामने आए और हम आपके पास विनती करते हैं प्रभु, तू यहाँ पे विराजमान हो प्रभु, तू यहाँ पे विराजमान हो प्रभु। इस सभा को तू अपने हाथ में ले प्रभु, और जैसे तू चाहे वैसे तू हमें चला प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। We worship you, Lord. Is my Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. 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 आइए हम सब लोग बैठेंगे। Thank you, Jesus. जो परमेश्वर मूसा के साथ था, वो आज परमेश्वर हमारे साथ है। जो दानियल के साथ था, वो आज हमारे साथ है। जो परमेश्वर पतरस के साथ था, वो आज हमारे साथ है। हालेलुया, Yes. हालेलुया। Hallelujah. और उसका प्यार सागर से भी गहरा है। हालेलुया। हम गीत के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, Amen. महासागर से भी है गहरा। Amen. Thank you, Amen. यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी है गहरा, जीवन करता पार, जीवन करता पार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी है गहरा, जीवन करता पार, जीवन करता पार। प्रेम जगत में आया, पाप का बोझ उठाया, प्रेम जगत में आया, पाप का बोझ उठाया। प्रेम में उसकी अमृत जीवन, जिससे मिले उद्धार, जिससे मिले उद्धार। यीशु का प्रेम है सब ताली बजा के जीवन का आधार, महासागर से भी है गहरा, जीवन करता पार, जीवन करता पार। जिसने प्रेम ये पाया, उसमें चलना माया। ओ जिसने प्रेम ये पाया, उसमें चलना माया। दिल की वीणा गूंजे स्वर में, प्रेम का बजता था, प्रेम का बजता था। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी है गहरा, जीवन करता पार, जीवन करता पार। प्रेम कनक और मोती नव जीवन की
कनक और मोती, नव जीवन की ज्योति, प्रेम की रत्नों से आओ, अपना करे श्रृंगार, अपना करे श्रृंगार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी गहरा जीवन करता पार, जीवन करता पार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी गहरा जीवन करता पार, जीवन करता पार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी गहरा जीवन करता पार, जीवन करता पार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, Yes, my Lord. महासागर से Hallelujah. भी है गहरा जीवन करता Thank you, Jesus. पार, जीवन करता पार। यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी है गहरा जीवन करता पार, जीवन करता पार। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसका प्रेम सागर से भी गहरा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मराठी में परमेश्वर का वचन कहता है की कदाचित आई आणि बाप तुम्हाला विसरेल, परंतु मी तुम्हाला कधी विसरणार नाही। हालेलुया। Amen. वो उसका प्यार है, वो सागर से भी गहरा है। हम उसके प्रेम की वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि इतना प्रेम उसने हमसे किया है। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. कि वो प्रेम उसने जो किया है, उसने कहा है, उसने क्या कहा है, प्रभु ने क्या कहा है कि मैं जा रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, और तुम्हें अनंत काल का जीवन मुफ्त में देने के लिए मैं आ रहा हूँ। हालेलुया। Hallelujah. वो अनंत काल का जीवन मुफ्त में देने के लिए प्रभु आ रहा है, प्रभु वापस आ रहा है। हालेलुया। उसने हमें शांति दी है, उसने हमें आनंद दिया है, उसने हम पर दया दिखाई है, और वो वापस आ रहे हैं हमें लेने के लिए। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम और एक गीत के साथ उसकी स्तुति करेंगे। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। थैंक यू जीसस। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है, हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है।
हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया यीशु ने हमें चंगा किया है यस माय लॉर्ड यीशु ने हमें चंगा किया है यीशु ने हमें चंगा किया है यीशु ने हमें चंगा किया है इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया यीशु हमसे प्यार करता है 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 इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे एक राजा यीशु मसीह है ओ हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया यीशु ने हमें आत्मा दिया है 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 इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है ओ इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया यीशु वापस आने वाला है यीशु वापस आने वाला है ओ यीशु वापस आने वाला है यीशु वापस आने वाला है इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है हालेलुया आमीन हालेलुया 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 हालेलुया आइए सब अपने हाथ उठाकर हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया ओ हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद हालेलुया कि उसने हमसे प्रेम किया है उसने हमें शांति दिया है वो वापस आ रहा है हमें लेने के लिए उसने हमें आत्मा दिया है जो पवित्र आत्मा है उसने हमें दिया है हालेलुया हालेलुया आइए हम सब खड़े रहेंगे थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस अपनी आंखों को हम बंद करेंगे अपने हाथ हम अपने स्वर्ग की ओर उठाएंगे यस सब जन अपने हाथ उठाएंगे सब जन धन्यवाद Lord, I just thank and glorify you. यस Lord, no one is pure before you, O Lord. We all have sinned and fallen short of your glory. प्रभु हम सब ने पाप किया है और तेरी महिमा से हम वंचित हुए प्रभु लेकिन प्रभु तेरा प्यार
जो निस्सीम प्यार तूने हम पर किया है, वो ये समय तक तूने कभी कम नहीं किया प्रभु। वो प्यार तूने बनाए रखा है प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। प्रभु तू जो सुनता है, प्रभु तू जो हमें देखता है, अपने लोगों के ऊपर तू देख प्रभु, क्योंकि तेरे लोग मिस्र में थे, जब भी उन्होंने तुझे पुकारा प्रभु, और तूने उनकी प्रार्थना सुन ली प्रभु। उनके दुख, उनके कष्ट, उनके दर्द को तू सुन लिया प्रभु। हालेलुया। प्रभु आज यहाँ पे तेरे लोग, तेरे बच्चे प्रभु, जो अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार के कष्टों से, अनेक प्रकार के पापों में जकड़े हुए प्रभु, आपके पास प्रार्थना करता हूं प्रभु, तू हमें क्षमा कर प्रभु। तेरा प्यार महान है प्रभु। अपना प्यार तूने हम पर कभी कम नहीं किया प्रभु, हालेलुया। बल्कि तेरा प्यार रोज सुबह हमारे लिए तू नया करता है। आमेन। वो तू महान प्रभु है। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तुझे ऊंचा उठाते हैं प्रभु। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो, तू ही महान, सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संकेत। तू ही महान, सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संकेत। हृदय के द्वार छिड़े चंका, हृदय के द्वार छिड़े चंका, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तुम महिमा बढ़ाई, एक ही कामना करो, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पंछी भी करते तेरी प्रशंसा, ओ पंछी भी करते तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद गारा, हर पल सुनाते हैं आनंद गारा।
तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। अतीत जीवन में ज्योति जलाना, तुझ पे लगी है आशा मेरी। अतीत जीवन में ज्योति जलानी, तुझ पे लगी है आशा मेरी। पाप में मन को दूर हटा दे, पाप में मन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। Yes, my Lord. आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना आइए हम सब आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आराधना प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। आराधना, अपने सारे पापों को, अपने सारे कष्टों को, अपने सारे दुखों को उसके सामने आप रखेंगे। आज प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना, आवाज उठाकर आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना। Yes, my Lord. Thank you, Jesus. तेरी महिमा ये सृष्टि में भरे हुए प्रभु, और हम तेरे लोग यहाँ पर रह रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु कि तो अपने सामर्थ को तू भेज दे प्रभु, कि हम पहले जैसे नहीं रहे प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आपके पास वो सामर्थ है, आपके पास वो ताकत है प्रभु। तूने गिदोन को जो सामर्थ दिया
मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे लोगों के ऊपर वो सामर्थ को तो भेज दे प्रभु, कि इन दिनों में हम खड़े रहकर तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी सेवा हम सामर्थ के साथ करें प्रभु, क्योंकि आदर के लिए, महिमा के लिए तू योग्य है प्रभु, हालेलुया। क्योंकि तू पवित्र है। पुस्तक खोलने के लिए और हर मुंह को तोड़ने के लिए तू योग्य है यस, आमेन। प्रभु, तू योग्य है, तू योग्य है प्रभु। हम तेरे ऊपर भरोसा रखे हुए हैं प्रभु, यस, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सहायता हम आपसे प्राप्त कर सकते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। आइए हम अपना आवाज उठाकर मेरे प्रभु यीशु, मेरे
Thank you, Jesus. तू योग्य है प्रभु। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु तो हमें आशीषों से भर दे प्रभु। Yes, amen. तेरी दया, तेरी करुणा जीवन भर तुम्हारे साथ बनी रहेगी। Yes, amen. ये प्रभु का भी वचन है। आइए हम अपने हाथों को उठाकर इस वचन को अपने लिए ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू जीसस कि प्रभु अपने आशीषों से तू हमें भर दे। हालेलुया। चाहे संकट आए, चाहे कष्ट आए, चाहे तूफान आए, लेकिन प्रभु जरूर उसमें से हमको मार्ग निकाल के देने वाला परमेश्वर है। इजराइल लोगों के सामने लाल समुंदर था, पीछे फारो की सेना थी, लेकिन प्रभु ने अपना सामर्थ्य दिखाया Yes, amen. और उस समुंदर को दो भाग में बटाया हाँ और प्रभु। सूखी भूमि बनाकर उसमें से अपने लोगों को उसने चलाया है। Yes, amen, amen. आपके जीवन में चाहे कष्ट आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, लेकिन प्रभु उसमें से मार्ग निकालेगा। Amen. ये साल में प्रभु अपने काम को आरंभ किया है और प्रभु कहता है कि देखो मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूं। Yes, amen. जो आशीष, जो तकलीफ आपने गए दिनों में उठाई है, प्रभु कहता है कि इन दिनों में दुगना मैं तुम्हें आशीष दूंगा। Yes, amen, amen, क्योंकि वो amen. परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। Yes, amen. वो परमेश्वर बरकत देने वाला Hallelujah. परमेश्वर है। Yes, अपने yes, लोगों को yes. वो कभी छोड़ेगा नहीं। Hallelujah, hallelujah. अपने लोगों को वो कभी भूख से नहीं देखता है। Yes, अपने लोगों के hallelujah. आंसू को देखता है और वो Yes, पोंछता है। amen, amen, amen. हाँ बस प्रभु जी। प्रभु कहता है कि मुझे चक कर देखो। Yes, हमें उसके सानिध्य में घेरना है। yes. थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाही पकड़ के चलाएगा। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाही पकड़ के चलाएगा। दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बना होगा Yes, yes, my कभी। Lord. हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बना होगा कभी। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों
उसकी वादी कभी टलती नहीं, आकाश और धरती टल जाएंगे, उसके वचन कभी टलेंगे नहीं। आकाश और धरती टल जाएंगे, उसके वचन कभी टलेंगे नहीं। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। रोगों और दुखों से तुम हो परेशान, बोझ से दब के कराह रहे। रोगों और दुखों से तुम हो परेशान, बोझ से दब के कराह रहे। कोड़े उसने खाए, चंगे हुए तुम, वचन से तुझको छुड़ा लेगा। कोड़े उसने खाए, चंगे हुए हम, चंगे हुए वचन से मुझको छुड़ाएगा। वचन से तुझको छुड़ाएगा। कोड़े उसने खाए, कोड़े उसने खाए, चंगे हुए हम, वचन से तुझको छुड़ा लेगा। कोड़े उसने खाई, चंगे हुए हम, वचन से तुझको छुड़ा लेगा। फिर से एक बार, कोड़े उसने खाए, चंगे हुए हम, चंगे हुए तुम, वचन से तुझको छुड़ाएगा। Yes, my Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. तूने हमारे लिए कोड़े जो खाए। प्रार्थना, जो शब्द आपने पुकारे, प्रभु का वचन कहता है, पहला राजा उसका 8वां अध्याय, उसका 59वां वचन। मैं आशा करता हूं कि यहोवा हमारा परमेश्वर सदा सदैव इस प्रार्थना को और जिस वस्तुओं की मैंने याचना की है याद रखेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहोवा अपने सेवक राजा और अपने लोग इस्राएल के लिए ये सब कुछ करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह प्रतिदिन वह करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। जो विषय, जो टॉपिक आपने आज प्रभु के सामने रखा, आने वाले दिनों में आप देखेंगे प्रभु आपके जीवन में वो चीजें पूरे करते हुए आप देखेंगे। Yes. हालेलुया। Amen. आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद देते। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको धन्यवाद देते। आगे के समय को आपके हाथों में समर्पित कर दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब लोग बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। साहब हमारे सरों को परमेश्वर के सामने झुकाएंगे, जो आज के सुंदर दिन के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। तू कितना प्यारा परमेश्वर है, तू कितना दयालु और करुणा में परमेश्वर है। हमारे बीच में हाजिर रहकर परमेश्वर तू हमारी सुधि लेता है। तेरी उपस्थिति के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करता है। तूने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। इस अंधकार भरी दुनिया से परमेश्वर तूने हमें तेरे रोशनी में इसलिए लाया कि हम भी रोशन बन जाए। यहाँ पे अब हर एक भाई और बहन इस अंधकार भरी दुनिया के लिए एक रोशनी के समान खड़ा रहेगा। हेतु करने के लिए शक्तिमान है। तेरे आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी ज्योति को इस प्रकार प्रज्वलित कर परमेश्वर, ताकि हमारा हर एक भाई, हमारी हर एक बहन, हमारे नन्हे बच्चे तेरे रोशनी के द्वारा रोशन हो जाए।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता, आज के वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते सुन ग्रहण कर, आमेन. सो प्रियांनो, आज आपण मननासाठी लूकाचे वर्तमान त्याचा 10व्या अध्यायातून पाहणार आहेत. लूकाचे वर्तमान त्याचा 10वा अध्याय 25 ते 37 या वचनामध्ये आपण पाहणार आहेत. लूकाचे वर्तमान त्याचा 10वा अध्याय. जय मसीह की. तो मेरे प्यारो, आज के हमारे मनन के लिए हम लूका का शुभ वर्तमान उसका 10वां अध्याय उसका 25 से लेकर 37वां वचन में से हम मनन करेंगे. आणि त्या ठिकाणी आपण पाहतो की प्रियांनो, कोणी एक नियमशास्त्री उभा राहिला आणि त्याने येशूची परीक्षा पाहण्यासाठी येशूला म्हटलं की गुरुजी, सर्व काळचे जीवन हे वतन मिळण्यास मी काय करावं. और यहाँ पर हम देखते हैं कि नियम शास्त्री में से एक शास्त्री जो था वो खड़ा होकर यीशु मसीह से सवाल पूछने लगा. उसे यीशु मसीह को परखने के लिए कहने लगा कि सार्वकालिक जीवन पाने के लिए गुरुजी मैं क्या करूं. प्रियांनो, सर्व काळचं जीवन हा मानवी जीवनातील अत्यंत महत्वाची बाब आहे. मेरे प्यारो, सार्वकालिक जीवन ये मानवीय जीवन के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है. ह्याच लूकाच्या वर्तमानच्या 18व्या अध्यायाच्या 18व्या वचनात देखील एक धनवान तरुण येशूकडे आला आपल्याला पाहायला मिळतो. हम देखते हैं लूका के शुभ वर्तमान उसके 18वें अध्याय के 18वें वचन में भी वहाँ पर एक जवान आया है यीशु मसीह के पास, वो भी इसी विषय को लेकर सवाल पूछ रहा आणि है. त्याने देखील येशूकडे अनंत काळच्या जीवनाविषयी प्रश्न विचारलेला आहे. और उसने भी यीशु मसीह के पास सार्वकालिक जीवन को लेकर सवाल पूछा है. प्रियांनो, ख्रिस्ती लोकांना ही एक महान आशा आहे. मेरे प्यारो, मसीह लोगों के लिए एक महान आशा है. हे जीवन म्हणजे आपलं खरं जीवन नाहीये. ये जीवन हमारा जो है वो सच्चा जीवन नहीं या है. जगातून निघून गेल्यानंतर तुम्हाला आणि आम्हाला सर्व काळच्या जीवनाची महान आशा आम्हाला आहे. इस दुनिया से निकल जाने के बाद सार्वकालिक जीवन की आशा केवल आपको और मुझे है. आणि ते जीवन प्राप्त करण्यासाठी प्रियांनो, आम्ही अत्यंत परिश्रम केले पाहिजेत. और उस जीवन को पाने के लिए हमें बहुत ही परिश्रम करने हैं. परंतु प्रियांनो, अनेक लोक अशा प्रकारे देवाशी वर्ताव करतात की जणू आम्ही देवावर अतिशय मोठा उपकार करत आहोत. लेकिन मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं वो परमेश्वर के साथ इस प्रकार से बर्ताव करते हैं कि मानो हम परमेश्वर पर मेहरबानी कर रहे आणि हैं. त्यामुळे प्रियांनो, त्यांच्या जीवनामध्ये ते गोंधळलेले असतात आणि ते मोठे कष्टामध्ये असतात. त्यांच्या समोर अनेक प्रश्न निर्माण होतात. और इसलिए हम देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत ही गड़बड़ी मची होती है. उनके कुछ सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिलते. बहुत ही कष्ट और दुखों में अपना समय बिताते रहते हैं. बहुत ही सवाल होते हैं उनको अपने जीवन में. हा जो नियमशास्त्री आहे प्रियांनो, त्यालाही सर्व काळचं जीवन हवं आहे. मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि ये जो नियम शास्त्री जो यीशु मसीह के पास आया है उसको भी सार्वकालिक जीवन चाहिए. परंतु प्रियांनो, आणि त्याला नियमशास्त्राची माहिती आहे. और मेरे प्यारो, हम ये भी देखते हैं कि उसको नियम शास्त्र पता है. तर ती प्रियांनो, तो येशू ख्रिस्ताकडे प्रश्न विचारण्यासाठी आलेला आहे. फिर भी वो यीशु मसीह के पास सवाल पूछने के लिए आया है. तो येशूची परीक्षा पाहण्यासाठी आलेला आहे. वो यीशु मसीह को परखने के लिए आया है, उसकी परीक्षा लेने आया है. आणि तो येशूला म्हणतो की सर्व काळचं जीवन मला मिळावं म्हणून मी काय केलं पाहिजे. और इसलिए वो यीशु मसीह से सवाल पूछता है कि सार्वकालिक जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं. येशूने त्याला प्रतिप्रश्न केला आहे. और फिर यीशु मसीह ने उसको प्रत्युत्तर में सवाल पूछा नियमशास्त्रात काय लिहिलं आहे, तू काय वाचतोस. कि नियम शास्त्र में क्या लिखा है, तू क्या पढ़ता आणि है. ह्या ठिकाणी तो प्रियांनो तो उत्तर देतो. और यहाँ पर हम देखते कि वो जवाब देता है. तू आपल्या सर्व अंतःकरणाने व आपल्या सर्व जीवाने व आपल्या सर्व शक्तीने व आपल्या सर्व मनाने तुझा देव प्रभू याच्यावर प्रीती कर. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि तू अपने पूरे मन से, सर्वशक्ति से, पूरे ताकत से, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पर प्रेम रख. आणि जशी स्वतःवर तशी आपल्या शेजारावर प्रीती कर. और जिस प्रकार तू अपने आप से प्रेम रखता है बिल्कुल उसी प्रकार तू अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख. येशूने त्याला म्हटलं, ठीक उत्तर दिलंस, तू त्याप्रमाणे कर. यीशु मसीह ने उसे कहा कि तूने सही जवाब दिया है, बिल्कुल उसी प्रकार से तू किया कर, म्हणजे तू वाचशील. जिसके द्वारा तेरा उद्धार होगा. प्रियांनो, इथं जे नियमशास्त्राने त्याला सांगितलं की तू आपल्या सर्व अंतःकरणाने, आपल्या सर्व जीवाने, आपल्या सर्व शक्तीने व आपल्या सर्व मनाने तुझा देव प्रभू याच्या प्रीती कर. मेरे प्यारो, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि नियम शास्त्र के अनुसार तू अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी शक्ति से अपने पिता परमेश्वर पर प्रेम रखना. अनुवादाचं पुस्तक त्याच्या 6व्या अध्यायात जर आम्ही पाहू गेलो प्रियांनो, और अनुवाद की पुस्तक उसका 6वां अध्याय यदि देखे, व्यवस्था विवरण जिसे कहते हैं, तो उसका भी 6वां अध्याय देखे. तर त्या ठिकाणी त्या प्रकार सांगितलेलं आहे. 6व्या अध्यायामध्ये 4थ्या वचनापासून लिहिलेलं आहे. और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वहाँ पे 6वें अध्याय के 4थे वचन से लिखा है, हे इस्रायल ऐक, हे इस्राएली सुन, यहोवा आमचा देव एकच यहोवा आहे. यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है. तर तू आपल्या सर्व अंतःकरणाने व आपल्या सर्व जीवाने व आपल्या सर्व शक्तीने यहोवाचा देव याच्या प्रीती कर. तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपने सारे शक्ति से के साथ प्रेम रखना. आणि हे जे शब्द आज मी तुला आज्ञा देतो ते तुझ्या हृदयावर असावे. और ये आज्ञा है जो मैं आज तुझे
तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, आणि ते तू आपल्या मुलांना यत्नपूर्वक शिकीव. और तू इन्हें अपने बच्चों को समझकर सिखाया करना. आणि तू आपल्या घरात बसतोस तेव्हा, आणि तू वाटेने चालतोस तेव्हा, आणि तू निसतोस तेव्हा, आणि तू उठतोस तेव्हा तू त्याविषयी बोलत जा. और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना. आणि ते तू आपल्या हाताला खुणेसाठी बांध, आणि ते तुझ्या दोन्ही डोळ्यांच्या मध्ये कफापट्टी म्हणून असावे. और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच में टीके कर काम दे. आणि तू ते आपल्या घराच्या दारांच्या बाहेर व आपल्या दरवाजावर लिही. और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं पर और अपने फाटकों पर लिखना. प्रियांनो, देवाच्या वचनामध्ये म्हटलं की तुम्ही किती सावध राहिलं पाहिजे. मेरे प्यारो, यहाँ पर हम देखते परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें कितना चौकन्ना रहना है, तू आपल्या देवावर संपूर्ण अंतःकरणाने प्रीती केली पाहिजे. कि हमें अपने परमेश्वर पर पूरे हृदय से, पूरे अंतःकरण से हमें प्रेम रखना है. संपूर्ण जीवाने देवा प्रीती केली पाहिजे. अपने पूरे जीव से हमें परमेश्वर पर प्रेम रखना है. संपूर्ण शक्तीने आम्ही देवा प्रीती केली पाहिजे. हमारी पूरी शक्ति से हमें परमेश्वर पर प्रेम रखना है. आणि जर प्रियांनो आम्ही आमच्या देवावर अशा प्रकार प्रीती करतो, और यदि मेरे प्यारो हम अपने परमेश्वर इस प्रकार से प्रीति रखते हैं, प्रेम संपूर्ण रखते हैं, मनाने जर आम्ही देवावर प्रीती करतो प्रियांनो, पूरे मन से यदि हम प्रेम रखते हैं, तर खात्रीपूर्वक आम्हाला देवाची ओळख होईल. तो जरूर ही हम परमेश्वर को पहचानेंगे. आता जो नियमशास्त्री येशू ख्रिस्ताकडे आलेला आहे, त्या नियमशास्त्राला हे माहित नाही की ज्याच्याशी मी बोलत आहे तो देव आहे. अब जो नियम शास्त्री का शास्त्री जो है, जो यीशु मसीह के पास आया है, वो खुद नहीं जानता कि जिससे वो बात कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है. आणि म्हणून अनुवादाच्या पुस्तकामध्ये जर आम्ही पाहिलं तर प्रियांनो ह्या ठिकाणी 20 त्याचा 7व्या अध्यायाच्या 15व्या 16व्या अध्यायामध्ये, और यहाँ पर यदि ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 15वें और 16वें वचन में, विशेष करके 16वें वचन में यदि हम देखें, यहोवा तुमचा देव याची परीक्षा तुम्ही अशी मसायदे पाहिली तशी त्याची परीक्षा तुम्ही पाहू नका. तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी. प्रियांनो, नियमशास्त्रातील अत्यंत महत्वाच्या भागामध्ये आपण आलेलो आहोत. अनुवादाचं पुस्तक, मेरे प्यारो, नियम शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जो अनुवाद की पुस्तक में, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में वर्णन किया गया, वहां पर हम आए हैं. आपण आपल्या देवावर कशा प्रकारे प्रीती केली पाहिजे, कि हम अपने परमेश्वर से किस प्रकार से प्रेम रखें. हे इस्रायल लोकांना देवाने प्रियांनो नमूद केलं, त्यांना शिकून दिलेलं. जो बातें परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दे दी थी, सिखा दी थी, वो सारी बातों के विषय में हम जान रहे हैं. त्यांना अत्यंत सावध राहण्याविषयी त्याविषयी इशारा दिला होता. परमेश्वर ने उनको सावध रहने का इशारा दिया था. ह्या नियमशास्त्राला प्रियांनो ही गोष्ट माहित होती, अब ये जो शास्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, उसे ये बातें पता थी, केवळ माहित होती. केवल पता थी. प्रियांनो, तो देवावर त्या प्रकार प्रीती करत नव्हता. लेकिन मेरे प्यारो, वो शास्त्री बिल्कुल उसी प्रकार से परमेश्वर पर प्रेम नहीं रख रहा था. आणि त्यामुळे प्रियांनो परमेश्वर प्रत्यक्ष त्याच्या समोर मनुष्य रूपामध्ये समोर उभा आहे. और इसलिए हम देखते हैं कि खुद परमेश्वर देहधारी रूप में, मनुष्य के रूप में उसके सामने खड़ा है. आणि प्रियांनो, तो त्याला प्रश्न विचारून त्याची परीक्षा पाहत आहे. और वो उसे सवाल पूछकर उसकी परीक्षा ले रहा है. अनेक विश्वासणाऱ्या लोकांची प्रियांनो ही स्थिती आहे. मेरे प्यारो, हम देखते कई सारे विश्वासियों की यही परिस्थिति है. प्रियांनो, ते देवाची प्रार्थना करतात, आराधना करतात, वे परमेश्वर की प्रार्थना करते, आराधना करते हैं, पण प्रियांनो संपूर्ण अंतःकरणाने, संपूर्ण जीवाने, संपूर्ण शक्तीने ते देवावर प्रेम करत नाहीत. लेकिन मेरे प्यारो पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से वे परमेश्वर पर प्रेम नहीं रखते. आणि त्यामुळे प्रियांनो आमची जीवन जी आहे ती अंधाराने भरून जाऊ लागतात. जिसका परिणाम ये होता है कि हमारा जीवन जो है वो अंधकार से भर जाता है. तुमचं आणि माझं जीवन जसं आम्ही देवाकडे येतो ते प्रकाशमान आणि गौरवाने भरून जाण्यासाठी बोलावलेलं आहे. आप और हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारा जीवन प्रकाशमान हो जाए, महिमा से भर जाए, इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है. जे यहूदी लोकांना देवाने सांगितलेलं प्रियांनो, ते देवाने आता तुम्हाला आणि मला सांगितलेलं आहे. जो बातें परमेश्वर ने यहूदी लोगों से कही थी, यही बातें परमेश्वर ने आज आपको और मुझे कही है. पण प्रियांनो, यहूदी लोकांनी देवाच्या मौल्यवान गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं. लेकिन मेरे प्यारो, यहूदी लोगों ने परमेश्वर के मौल्यवान चीजों के पास ध्यान नहीं लगाया. त्यांनी ज्या प्रकारे देवावर प्रीती करण्याची गरज होती ती गोष्ट त्यांनी प्रियांनो सहजगवारी घेतली. जिस प्रकार से उन्हें परमेश्वर पर प्रेम रखना था, बिल्कुल उसी पर बात को उन्होंने बिल्कुल आसानी से ले लिया, लापरवाही के कारण. आणि प्रियांनो, ज्या गोष्टी जास्त महत्वाच्या होत्या त्याला त्यांनी अधिक महत्व दिलं. और जो बातें बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं थी, उन बातों को उन्होंने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दे दिया. अनुवादाचं पुस्तक त्याचा 6व्या अध्यायाच्या 3ऱ्या वचनात म्हटलेलं आहे, हम देखते हैं अनुवाद की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 3रे वचन में, हे इस्रायल ऐक आणि तुझे बरे व्हावे व यहोवा तुझा देव आणि तुला वचन दिल्याप्रमाणे दूध आणि मध वाहण्याच्या देशात तुम्ही पुष्कळपत वाढावे म्हणून आश्रयाला जप. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर.
इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। आणि प्रियानो या ठिकाणी म्हटलं की तुम्ही सावध राहा, तुम्ही जागे राहा. और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि तुम जागरूक रहो, तुम सावधान रहो। आणि 12व्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे, और 12वें वचन में लिखा है, तेव्हा तू सावध आहेस, नाही तर ज्याने तुला मिस्र देशातून दासाच्या घरातून काढून आणले त्या यहोवाला तू विसरशील. तब सावधान रहना कि ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल कर लाया है। प्रियांनो, सावध राहण्याविषयी देवाने त्या ठिकाणी स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे. मेरे प्यारो, हम देखते हैं सावधान रहने के विषय में परमेश्वर ने यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से वर्णन करके लिखा है। आमच्या देवावर आम्ही प्रीती करायची आहे. हमें अपने परमेश्वर पर प्रेम रखना है। सर्व जीवाने प्रीती, सर्व अंतःकरणाने प्रीती करायची आहे, सर्व जीवाने प्रीती करायची आहे, सर्व शक्तीने प्रीती करायची आहे. पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे जीव से हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। आणि प्रियांनो, देवाच्या वचनात म्हटलं, जर तू सावध राहिला नाहीस तर तू देवाला विसरशील. और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है कि यदि सावधान न रहे तो हम परमेश्वर को भूल जाएंगे। आणि तू खाऊन पिऊन तृप्त झाल्यावर देवाला विसरशील. और खा पी के तृप्त होने के बाद तू परमेश्वर को भूल जाएगा। आणि मग तू तुझा देव याची परीक्षा पाहण्याचा प्रयत्न करशील. और फिर तू अपने परमेश्वर की परीक्षा देखना चाहेगा। देव आम्हाला सर्व चांगल्या आणि उत्तम गोष्टी देणारा देव आहे. हमारा परमेश्वर हमें सब कुछ उत्तम वस्तुओं से भरने वाला परमेश्वर पण है। आम्हाला जो आशीर्वाद प्राप्त होतात, आम्ही खाऊन पिऊन तृप्त होतो आणि मग प्रियांनो आम्ही आमच्या आत्मिक जीवनामध्ये अंधार येऊ लागतो. लेकिन जब हम खा पी के तृप्त हो जाते हैं तब हमारे आत्मिक जीवन में अंधकार आने लगता है। प्रियांनो, आमच्या आत्मिक जीवनामध्ये अंधार येण्याचं मुख्य कारण काय आहे की आम्हाला देवाचा विसर पडतो. और मेरे प्यारो, हमारे जीवन में आत्मिक अंधकार का कारण क्या है कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। आम्ही धार्मिक असू शकतो प्रियांनो, दर रविवारी आम्ही सभेला येऊ शकतो. हम धार्मिक हो सकते हैं और हर रविवार के दिन हम सभा में आ सकते हैं। होऊ शकतं प्रियांनो, आम्ही घरामध्ये आमच्या बायबल वाचू शकतो. ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने घरों में बाइबल पढ़ते रहेंगे। आम्ही आमचा दशमा भाग देण्यामध्ये अत्यंत प्रवीण असू शकतो प्रियांनो. हमारे दशमांश देने में हम प्रवीण रहेंगे। परंतु प्रश्न तो आहे की आमच्या देवावर आम्ही कशा प्रकारे प्रीती करतो. लेकिन सवाल यह है कि हम अपने परमेश्वर पर किस प्रकार प्रेम रखते हैं। आमच्या देवावर आम्ही कशा प्रकारे प्रेम करतो प्रियांनो, हे आमचं ख्रिस्ती जीवन त्याच्यावर अवलंबून आहे. हमारे परमेश्वर पर हम किस प्रकार प्रेम करते हैं ये हमारे मसीह जीवन पर निर्भर है। ह्या जगातील क्षणिक जीवन जगण्यासाठी तुम्हाला मला बोलावलेलं नाही, इस दुनिया का क्षणिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे नहीं बुलाया है, परंतु अनंत काळच्या जीवनासाठी देवाने तुम्हाला आणि मला बोलावलेलं आहे. लेकिन सार्वकालिक जीवन के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। आणि आमच्या देवावर आम्ही ज्या प्रकारे प्रीती करतो प्रियांनो, त्या प्रकारे आमचं जीवन आम्ही देवाच्या सानिध्यात वेळ घालवणार आहेत आणि आमचं जीवन उजळून निघणार आहे. और बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है वैसे अगर परमेश्वर की उपस्थिति में हम समय बिताएंगे तो जरूर ही परमेश्वर चाहा वैसा जीवन हमारा होगा। आमच्या आत्मिक जीवनामध्ये प्रियांनो अत्यंत उत्कंठापूर्वक आम्ही देवाच्या वचनामध्ये ध्यान लावण्याची गरज आहे. हमारे आत्मिक जीवन में पूरी तरह से उत्कंठा से उत्साही होकर हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करते हुए उसके उपस्थिति में समय बिताना है। आमच्या जीवनामध्ये प्रियांनो ती पवित्र आत्म्याची आग पेटली जाण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करण्याची गरज आहे. हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा की आग जल जाए, उसके कारण आग जाग उठे, उसके लिए हमें यत्न करने हैं। कदाचित देवाने आम्हाला नव्या जन्माचा अनुभव दिला असेल प्रियांनो, कदाचित, परंतु तो ती आग आता विझली असू शकेल. हो सकता है हमारे जीवन में हमें नए जीवन का अनुभव पाया होगा दोबारा, लेकिन उस आग अभी शायद ठंडी हो चुकी है, उसको दोबारा हमें जलाना है। कदाचित तुमच्या आई बापामुळे तुम्ही या सभेमध्ये येत असाल, त्या तुमच्या जीवनामध्ये ती आग पेटलेलीच नसेल, किंवा तुम्ही धार्मिक लोक असू शकतात. शायद ऐसा भी हो सकता है कि केवल अपने माता पिता के कारण हम यहाँ पर आते हैं और हमारी जो आग, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की आग जो जलनी चाहिए वो बिल्कुल से मिट चुकी है, ठंडी हो चुकी है, ऐसा भी हो सकता है। ते जीवन प्राप्त होण्यासाठी प्रियांनो तुम्हाला आणि मला प्रत्येकाला व्यक्तिगतरित्या देवावर प्रीती करून देवाचा उत्कंठापूर्वक शोध घेण्याची गरज आहे. लेकिन ये जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारो आपको और मुझे हमें से हर एक को प्रयत्न करते हुए परमेश्वर से उस आत्मा की आग को हमारे अंदर जले हुए रखना है। देवाच्या वचनात अत्यंत उत्कंठेने ध्यान लावून प्रियांनो ती आग आपल्यामध्ये पेटली गेली पाहिजे. पूरे दिल से हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, जिसके द्वारा वो ऐसा होगा कि वो आग हमारे दिल में जलती रहे। ती आग पेटल्यानंतर प्रियांनो ती आग पेटलेली राहण्यासाठी आम्हाला सतत प्रयत्न करावे लागतं प्रियांनो, आम्हाला जागृत राहावं लागतं. और एक बार अगर वो आग हमारे दिल में उत्पन्न हो जाती है, उसको जले हुए रखने के लिए, उसको उसकी दीवार जलती हुई रखने के लिए हमें हमेशा यत्न करते रहना है। आणि प्रियांनो जेव्हा ती आग आमच्यामध्ये पेटलेली राहते तेव्हा आम्ही गौरवातून देवाच्या गौरवामध्ये वाढत जातो. और जब ये पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर जलती हुई रहती है तो हम महिमा से महिमा में बढ़ते जाते हैं। दुसरा करीन या ठिकाणी आम्ही पाहतो प्रियांनो, दुसरा करीनचं पुस्तक त्याचं
3 अध्याय 18 वचन. दूसरी कुरिन्थियों का 3 अध्याय उसका 18 वचन हम देखें तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आपण तर आच्छादन नसलेल्या तोंडाने प्रभूचे गौरव आशात पाहिल्याप्रमाणे पाहत असता प्रभू जो आत्मा याच्याकडून गौरवापासून गौरवात अशी त्याच्या प्रतिरूपात पालटले जातो. दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय उसका 18वां वचन हम देखते हैं, परंतु हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसकी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं. प्रियांनो, एकदा नवा जन्म झाला म्हणजे संपलं नाही. मेरे प्यारो, एक बार यदि हमारा नए सिरे से जन्म हो गया तो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं. प्रभू जो आत्मा याच्याकडून गौरवापासून गौरवात असे ज्या प्रतिरूपात आम्ही पालटले जाण्याची गरज आहे. प्रभु जो आत्मा है उसके द्वारा हमें उसके तेजस्वी रूप में अंश के अंश बदलते जाना है, महिमा में बदलते जाना है. हे ख्रिस्ती जीवन आहे प्रियांनो, की आम्ही एका गौरवामध्ये प्रवेश केल्यानंतर आम्ही तिथं थांबू शकत नाही. आम्ही गौरवातून आणखी गौरवात पुढे आणि देवाच्या तेजामध्ये आम्ही अत्यंत उजळून निघण्याची गरज आहे. मेरे प्यारो, ये मसीह जीवन है और इस मसीह जीवन में हम एक महिमा से महिमा में बढ़ते रहना है, एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाएंगे. त्यासाठी देवाच्या वचनाचा अत्यंत गंभीरपणे प्रामाणिकपणे व्यक्तिशः शोध घ्यावा लागतो. और इसीलिए परमेश्वर के वचन का पूरे दिल से, पूरे ईमानदारी से कष्ट लेते हुए परमेश्वर के वचन का हमें खोजी बनना है, उसे खोजना है. जे महान जीवन देण्यासाठी तुम्हाला आणि मला देवाने बोलावलेलं आहे. प्रियांनो, देवाच्या मंडळीत असे लोक असतात की जे देवाचा शोध घेणार असतात, त्यांच्याबरोबर वेळ घालवण्याची गरज आहे. जो महान जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो जीवन का अनुभव लेने के लिए मेरे प्यारो, कलीसिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को खोजते हैं. उसके खोजिए, हमें उनके साथ समय बिताना है, उन लोगों के पास से सीखना है. कारण प्रियांनो, त्याद्वारे आमच्या आत्म्याची ज्योती प्रज्वलित होत असते. क्योंकि मेरे प्यारो, उसी के द्वारा हमारे आत्मा की आग भी जलती रहती है, और जलती रहती है ऐसा नहीं तो और प्रकाशित होती है और तेजस्वी होते जाती है. जगातील लोक प्रियांनो, जादू टोना तंत्र मंत्र करणार लोक तासचे तास आणि रात्रीचे रात्री प्रियांनो त्या समुद्रामध्ये आणि नदीमध्ये घालवतात. एका पायावर उभे राहून करतात की त्यांना त्या जादूचा शक्ती प्राप्त व्हावी. मेरे प्यारो, हम देखते कि दुनिया के लोग जो जादू टोना में लगे रहते हैं, वे लोग तो सारी रात कितने सारे घंटे जागते हुए रहते, तप करते रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, नदी में खड़े रहते हैं, एक पांव पर खड़े रहकर वो उस शक्ति को पाने की कोशिश करते रहते हैं. प्रियांनो, तुम्हाला मला जीवन प्राप्त होण्यासाठी आम्ही किती प्रार्थनेमध्ये आणि उपवासामध्ये आणि देवाच्या सानिध्यात वेळ घालवण्याची गरज आहे. तो मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए कितना हमें प्रार्थना में, उपास में समय बिताना चाहिए. जेव्हा आम्ही देवाच्या सानिध्यामध्ये प्रियांनो आम्ही उपवासामध्ये प्रार्थनेमध्ये वेळ देत नाहीत, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उपास और प्रार्थना में समय नहीं देते, त्यामुळे प्रियांनो आमचं जीवन काळवंडू लागतं. उसका परिणाम ये होता है कि हमारा जीवन जो है वो दाग से भर जाता है. अंधार आणि प्रियांनो आमचं जीवन ग्रासलं जाऊ लागतं. अंधार में होने लगता है हमारा जीवन. आणि मग आम्हाला प्रियांनो न्याय आणि अन्याय समजून असं होतं. और फिर ऐसा होता है कि न्याय और अन्याय हमें समझ में नहीं आता. पाप काय आणि पुण्य काय आम्हाला कळून असं होतं प्रियांनो. पाप क्या है, पुण्य क्या है, हम समझ नहीं पाते. आणि आम्ही अंधाराने ग्रासलं जाऊ लागतो. और हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है. प्रियांनो, एक मनुष्य होता जो देवाच्या सहभागी ख्रिस्ती लोक एक विश्वासांचे गट होता आणि त्याच्यामध्ये तो नेहमी प्रार्थना लेत असे, त्यांच्यावर प्रार्थना करत असे. मेरे प्यारो, एक मनुष्य था जो मसीहों के बीच में उनका एक ग्रुप था जहां पर वो लोग आया करते, साथ में आया करते, हमेशा प्रार्थना किया करते. आणि प्रियांनो, एक दिवशी तो अचानकपणे त्या लोकांमध्ये येण्याचा त्याने ते सोडून दिलं प्रियांनो. और अचानक के एक दिन ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति ने उन लोगों के बीच में प्रार्थना के लिए आना छोड़ दिया. आणि बरेच दिवस तो भाऊ प्रार्थना त्या गटामध्ये आला नाही आणि म्हणून त्या गटाचा लीडर जो होता तो त्याच्या घरी गेला. और काफी समय तक कि जब ये भाई प्रार्थना में नहीं आया तो उस झुंड का जो मुखिया था वो उसके घर पे गया, उस भाई से मिलने गया. आणि घरी गेल्यानंतर प्रियांनो त्यानं पाहिलं की थंडीचे दिवस होते आणि त्यानं लाकडं पेटून सेक्युरिटी जवळ तो बसला होता. और उसने देखा कि ठंड के दिन थे और वहां पर उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके जलाकर वहां पे बैठा था. आणि मग प्रियांनो, हा जो लीडर आहे तो गेल्यानंतर त्याचं त्याने स्वागत केलं आणि तो लीडर देखील त्याच्या बाजूला सेकत बसला. और ये मुखिया जो है वो वहां पर गया, ये अगुआ वहां पर गया और वो भी वहां पर उस आग के बगल में वहां पे बैठा, अपने आप को गर्मी देने के लिए. आणि त्याने काय केलं की ती जळत असलेल्या लाकडातून, पेटलेल्या लाकडातून एक लाकूड बाहेर काढलं आणि प्रियांनो त्याने ते बाहेर ठेवून दिलं. और हम देखते कि उस अगुवे ने क्या किया कि उन जलती हुई लकड़ियों में से एक लकड़ी को निकाल करके अलग से रख दिया. तो लीडर जास्त काही बोलला नाही, त्यानं फक्त तो बसलेला असताना त्याने एक जळत असलेलं लाकूड काढलं आणि ते बाहेर ठेवून दिलं. उस अगुवे ने बाकी कुछ बात नहीं की, लेकिन केवल इतना किया कि जलने वाली लकड़ियों में से एक लकड़ी को उठाकर उसने बगल में रख दिया. आणि प्रियांनो तो शांतपणे शेक घेत बसून राहिला. और वहां पर शांति से उसके साथ वो आग के पास वो
तो बैठे रहा। बघता बघता प्रियानो ते लाकूड जे पेटलेलं होतं ते विझून गेलं आणि प्रियानो पूर्णपणे शांत झालं. और देखते देखते वो देखने कि लकड़ा जो वो जल रहा था वो शांत हो गया और सब कुछ जो है वैसे ही था। त्याने पुन्हा ते लाकूड उचललं आणि त्या चुलीमध्ये घातलं और फिर आणि ते पुन्हा दोबारा अत्यंत प्रज्वलपणे पेटू लागलं. और फिर दोबारा उसने उस लकड़ी को उठाया, फिर से उस आग में डाल दिया जहां पर बाकी लकड़ियां जल रही थी, तो ये लकड़ी जो थम गई थी वो वापस जलने लगी। तो लीडर उठला आणि आपल्या घरी जायला निघाला. और ये अगुआ खड़ा रहकर अपने घर जाने के लिए निकल गया। जो भाऊ त्या मंडळीला सोडून गेला होता त्यानं धावा मारली, त्या भावाची क्षमा मागितली. और जो भाई कलीसिया को छोड़ के गया था उसने जो है उसकी क्षमा मांगी। त्यांनी सांगितलं की प्रॅक्टिकली तुम्हाला दाखवलंस की कशा प्रकारे सहभागितामध्ये येण्याची गरज आहे. उसने कहा कि ये प्राकृतिक रूप से तूने मुझे बताया कि किस प्रकार सहभागिता की जरूरत होती है। प्रियांनो, आम्हाला आत्मिक जीवनामध्ये सहभागितेची अत्यंत गरज आहे. मेरे प्यार, हमारे आत्मिक जीवन में हमें सहभागिता की बहुत ही जरूरत होती है। तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही ती आग पहिली पेटवायची आहे, ती पेटली गेली पाहिजे. जर ती पेटली नसेल तर तुमचं जीवन आत्मिकदृष्ट्या तुम्ही विझलेलं जीवन आहे. हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की आग जलती हुई रखनी है, जलती रहनी है और उसे जलता रखने के लिए हमें यत्न करना है, नहीं तो वो आग बुझ जाएगी। आणि प्रियांनो, ती जर जळत असेल तर आम्हाला अनेक लोकांच्या सहभागिता देऊन आणखी ती प्रज्वलित करण्याची गरज आहे. और यदि ये आग जल रही है तो हमें अनेक लोगों के साथ सहभागिता में आकर उस आग को जलते रखना है। परंतु जेव्हा आम्ही त्या प्रकारे प्रयत्न करत नाहीत, काही लोक मला म्हणतात मी ऑनलाईन कार्यक्रम बघतो आता. लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल ही उसका प्रयास नहीं करते। मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि हम केवल ऑनलाइन प्रार्थना देखते हैं। त्यांना चर्च मध्ये येण्याची गरज वाटत नाही. उन्हें ऐसा लगता है कि कलीसिया में आने की जरूरत नहीं है। पास्टर, आता ऑनलाईन चालत आलं, घरात बसून आम्ही चांगले बहिणींचे प्रोग्राम बघतो आणि मोठमोठ्या पालकांची सेवा बघतो आम्ही. घर बैठे बैठे अभी सब कुछ तो ऑनलाइन हो चुका है, तो बड़े बेनिहीन पास्टर की सेवा देखते हैं, कई दूसरे पास्टरों की हम लोग सभाएं देखते हैं। प्रियांनो, सहभागिता ही अत्यंत महत्वाचं देवाच्या आज्ञेतील फार महत्वाचा भाग आहे. मेरे प्यारो, आत्मिक जीवन के लिए सहभागिता ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अच्छा उत्तम वरदान है और बहुत ही जरूरी है। त्याचबरोबर उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये प्रियांनो आम्ही लवलीन होण्याची गरज आहे. और साथ ही साथ उपवास और प्रार्थना में भी हमें समय बिताने की जरूरत है। देवाच्या वचनामध्ये अत्यंत गांभीर्याने ध्यान लावण्याची गरज आहे. परमेश्वर के वचन पर गंभीरता से ध्यान देने की हमें जरूरत है। त्याद्वारे प्रियांनो आमचं आत्मिक जीवन प्रज्वलित आणि पेटलेलं असं राहू शकेल. उसी के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन जो है वो उसका दिया जलता रहेगा। दुसरा कोरिन्थ्याचा 5व्या अध्यायाच्या 15 वचनात लिहिलेलं आहे. दूसरे कोरिन्थियों का 5वां अध्याय उसके 15वें वचन में हम देखते हैं, कारण ख्रिस्ताची प्रीती आम्हाला गळ घालते. ह्या ठिकाणी म्हटलं की आणि तो सर्वांसाठी याकरता मेला की जे जगतात त्यांनी पुढे आपणाकरता नव्हे तर आपणासाठी जो मेला व पुन्हा उठला त्याच्याकरता जगावे. और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है और वे जो आगे को अपने लिए जो जिए, परंतु एक मैं वापस 15 वचन, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे और अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा उनके लिए जिए। प्रियांनो, जर आम्ही जर देवाने आम्हाला तारणाचा अनुभव दिलेला आहे तर आम्हाला देवासाठी जगण्याची गरज आहे. मेरे प्यारो, यदि हमारे परमेश्वर ने हमें नए जन्म का अनुभव दिया है तो हमें परमेश्वर के लिए जीने की जरूरत है। तो ह्यासाठी प्रियांनो त्यांनी बलिदान केलं आणि तो ह्यासाठी जिवंत झाला की जे पुढे जगतात त्यांनी स्वतःसाठी नव्हे तर देवासाठी जगलं पाहिजे. तो वो इसलिए मरा और इसलिए जी उठा ताकि हम जो जीवित है, जो जीते हैं, वो हमारे लिए नहीं, केवल परमेश्वर जो खुद मरा और फिर से जी उठा उसके लिए जिए। परंतु प्रियांनो, जर आम्ही एक धार्मिक आचरण करत असाल तर तुमच्या आणि माझ्यापेक्षा यहूदी लोक अधिक धार्मिक होते. तो मेरे प्यारो, यदि हम केवल धार्मिक आचरण कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहूदी लोग आपसे और मुझसे ज्यादा धार्मिक थे। तुम्ही देवाच्या वचनातून प्रियांनो स्वतः गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजेत आणि इतरांना शिकवणार झालं पाहिजे. हमारे जीवन में इस प्रकार होना है कि हम खुद परमेश्वर के वचन से बातें समझ ले और फिर दूसरों को समझाए। तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही काम धंदा करत असताना प्रियांनो त्या सर्वांमध्ये देवाला प्रथम स्थान देण्याची गरज आहे. यदि आपके जीवन में आप काम धंधा कर रहे हैं तो उस काम धंधे में, उस व्यवसाय में भी हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। म्हणजे प्रियांनो, जेव्हा आम्ही देवाला प्रथम स्थान देत नाही, लेकिन मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते, दुसरा कोरिन्थ्याच्या 4व्या अध्यायाच्या 3ऱ्या वचनात लिहिलेलं आहे, दूसरे कोरिन्थियों का 4था अध्याय उसके 3रे वचन में लिखा है, आमचं शुभवर्तमान झाकलेलं आहे ते नाश पावणाऱ्यांच्या ठाई झाकलेलं आहे. परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है
तो वो नाश होने वालों के लिए पड़ा है। त्यांच्यामध्ये या जगाच्या देवताने त्यांचे डोळे आंधळे केलेले आहेत, मला आंधळी केली आहेत. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, यासाठी की देवाची प्रतिमा जो ख्रिस्त त्याच्या गौरवाच्या शुभवर्तमानाचा उजेड त्यांच्यावर प्रकाशू नये. ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। या सभेमध्ये तुम्ही याल तर खरे प्रियांनो, पण तुम्हाला काही समजणार नाही. इस सभा में यदि आप आएंगे तो मेरे प्यारों आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तुम्ही इस्रायल लोकांप्रमाणे धार्मिक लोक व्हाल प्रियांनो, तुम्हाला वाटेल मी चर्चला जाऊन आलो, आणखी काय केलं पाहिजे. हम इजराइल लोगों के समान ऐसे होंगे कि यदि मैं कलीसिया में जाता हूँ तो मुझे और क्या करना चाहिए। माझा 10वा भाग मी देतो, आणखी मी काय केलं पाहिजे. मेरा दशमांश तो मैं देता हूँ तो मुझे और क्या करना है। प्रियांनो, एक दैहिक जीवन जगू लागतील आणि ते म्हणतील की असं केलं तर त्याच्यानं काय होतं. मेरे प्यारों कुछ लोग अपने दैहिक जीवन जिएंगे और फिर वो सवाल पूछेंगे कि ऐसा जीने से क्या होगा। त्यांचं जीवन अंधाराने भरून जातं आणि त्यांना कळत नाही की ते काय करत आहेत. उनका जीवन अंधकार में हो जाता है और मैं उन्हें पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। रोमकरस पत्राच्या 8व्या अध्यायाच्या 12व्या वचनात म्हटलं की देहाची कामं तर उघड आहेत. और देहाची कामं जी रोमियो के करतात पत्र के 8वें अध्याय में तो इस प्रकार लिखा है कि देह के कार्य जो है वो सबके सामने खुले हैं। जर तुम्ही देहाप्रमाणे जगला तर तुम्ही मराल. यदि हमारे देह के अनुसार हम चलेंगे तो हम मर जाएंगे। 8व्या अध्यायाचा 12व्या वचनात म्हटलं की जर तुम्ही देहाप्रमाणे जगण्यास प्रियांनो, जर तुम्ही देहाप्रमाणे जगता तुम्ही मरणारच. रोमियो का 8वां अध्याय 12वां वचन ये कहता है, सो हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। प्रियांनो, तुम्हाला आणि आम्हाला देवाने जीवन दिलेलं आहे. तो मेरे प्यारों, परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवन दिया है आणि ते जीवन आम्हाला टिकवून ठेवण्यासाठी आम्हाला आत्म्याच्या सामर्थ्याने चालण्याची गरज और आहे. ये जीवन हमें बनाए रखने के लिए हमें आत्मा के सामर्थ्य से चलने की जरूरत है। आमच्या सर्व अंतःकरणाने, सर्व शक्तीने प्रियांनो, सर्व जीवाने देवा प्रीती करण्याची गरज आहे. हमारी पूरी शक्ति से, पूरे अंतकरण से, पूरे जीव से हमें परमेश्वर पर प्रेम रखना है। आणि जे देवा प्रीती करतात त्यांना प्रश्न येत नाही प्रियांनो की मी दारू पिली तर चालेल का, मी द्राक्षरस पिला तर चालेल का, आणि मी या गाण्यामध्ये नाचलो तर चालेल का. और जो परमेश्वर पर प्रेम रखते हैं वो ये सवाल नहीं पूछेंगे कि मैं अगर शराब पीऊं तो चलेगा क्या, मैं यदि दाखरस पीऊं तो चलेगा क्या, मैं इस गीत पर नाचूं तो चलेगा क्या। प्रियांनो, आम्हाला जर पाप करायचं आहे, देहाच्या वासना पूर्ण करायच्या आहेत, तर सैतान आमच्या समोर मार्ग उघडतो. मेरे प्यारो, यदि हमें पाप करना है, यदि हमारे देह की वासनाओं को हमें पूरा करना है तो शैतान हमारे सामने दरवाजे खोले रखता है। देवाच्या वचनांतून सैतान तुम्हाला दाखवेल का तुम्ही हे करू शकता. परमेश्वर के वचन से ही कुछ शैतान आपको बताएगा कि देखो तुम ये कर सकते हो। आणि तुम्ही येऊन आम्हाला प्रश्न विचारला की पास्टर इथं लिहिलं आम्ही करू शकत नाही. और फिर आप आकर सवाल पूछेंगे कि पास्टर जी यहाँ पर तो लिखा है, तो क्या हम ये नहीं कर सकते। प्रियांनो, पतन होणाऱ्या माणसांना समोर प्रश्न येतात कारण ते देवा पूर्ण हृदयाने प्रीती करत नाहीत. मेरे प्यारो, नाश होने वाले व्यक्ति के सामने ये सारे सवाल आते हैं क्योंकि वे लोग पूरे हृदय से परमेश्वर पर प्रेम नहीं रखते। येशूने द्राक्षरस बनवला, आम्ही पिण्यासाठी काय हरकत आहे. वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने दाखरस किया पिया तो मैं पीऊं तो उसमें क्या हरकत है। आम्हाला नाचायचं आहे प्रियांनो, ख्रिस्ताची गाणी लावून आम्ही नाचणार. हमें तो नाचना है तो यीशु मसीह के गीत लगाकर हम नाचेंगे। आणि मग हळूहळू प्रियांनो आम्ही पिक्चर मधली गाणी लावून नाचणार. और फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि सिनेमा के गाने लगाकर भी हम नाचेंगे, कारण आम्हाला उघड उघड नाचण्यासाठी भीती वाटते. क्योंकि हमें खुले खुले नाचने से डर लगता है। पण प्रियांनो, पतन हे एकदम होत नाही. मेरे प्यारो, पतन या हमारा गिरना जो है वो एक ही झटके में नहीं होता। सैतान समोरच्या दरवाजातून प्रवेश करत नाही. शैतान सामने वाले दरवाजे से प्रवेश बिल्कुल नहीं करता, सैतान मागच्या दरवाजाने येतो प्रियांनो. लेकिन हमारे पिछवाड़े के दरवाजे से वो आता है। तो सांगतो नाही तू हे केलं तर काय मरणारच नाही. वो कहते हैं कि नहीं, ये तुम करोगे तो मरोगे नहीं। कारण आम्ही प्रियांनो, आमच्या जर अंतःकरणामध्ये देवाविषयी प्रीती आहे तर आम्ही आमच्या देहाच्या वासना पूर्ण करणारच नाही. मेरे प्यारो, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारे देह की वासनाओं को हम पूरा तो करेंगे ही नहीं। आम्हाला माहिती पडेल की येशू म्हणाला की जो कोणी माझ्या मागे होते त्याने स्वतःचा धिक्कार करावा. हम जान जाएंगे कि यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आता है वो अपने आप को नकारे, अपने आप को धिक्कारे। संत पौल म्हणतो मी आपल्या स्वतःला कुदळून घेतो. पौलुस ने कहता है कि मैं तो अपने आप को पूरी तरह से धिक्कारता हूँ। पण प्रियांनो, हे दैहिक कामामध्ये चालणार लोक म्हणतात की असं केलं तर चालेल का, तसं केलं तर चालेल का, हे असं शास्त्रात कुठं लिहिलं आहे, आणि मग अशा प्रकारचे प्रश्न विचारून आम्हाला ते कोड्यामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करतात. लेकिन देह की वासना पालने वाले लोग सवाल पूछते हैं, यदि मैं ऐसा करूंगा तो चलेगा क्या, वैसा करूंगा तो चलेगा क्या। कारण त्यांना ते करायचं असतं प्रियांनो, आणि त्यांच्या हृदयात त्यांनी ते ठाम निर्धार केला असतो. क्योंकि उन्हें वो बातें करनी होती है और उन्होंने अपने दिल में ये पूरी तरह से निर्धार करके ठाम लिया कि करना ही
नहीं है। आणि म्हणून येशू त्या शास्त्राला म्हणाला, शास्त्री त्याला प्रश्न करतो की त्याची परीक्षा पाहण्यासाठी प्रश्न करतो की मला सर्व काळचं जीवन मिळवण्यासाठी मी काय केलं और पाहिजे. इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर ये शास्त्री यीशु मसीह के पास आता है, सवाल पूछता है कि सार्वकालिक जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अरे तू शास्त्री आहेस, तुला माहिती नाही शास्त्रात काय लिहिलं? वाच तिकडे काय लिहिलं सांग. तो तू यदि शास्त्री तो क्या तू नहीं जानता कि शास्त्र में क्या लिखा है? खुद पढ़, खुद जान ले। येशूने त्याला प्रतिप्रश्न केला की तू शास्त्री आहेस, शास्त्रात काय लिहिलं सांग मला. तो यीशु ने उसे प्रत्युत्तर करके पूछा कि तू खुद शास्त्री है, तो शास्त्र भाग में क्या लिखा है ये तू जानकर मुझे बता। आणि मग तो उत्तर देतो की आपल्या संपूर्ण अंतःकरणाने देवाप्रीती कर, सर्व जीवाने देवाप्रीती कर, सर्व शक्तीने देवाप्रीती कर, सर्व मनाने देवाप्रीती कर. तो वो जवाब देता है, कहता है कि शास्त्र भाग में लिखा है कि तू अपने पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे जीव से, पूरे शक्ति से अपने परमेश्वर पर प्रेम रखना, मग तू हे आणि आपल्या जशी स्वतःवर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर. और जैसे तू अपने आप पर वैसे बिल्कुल अपने पड़ोसी पर प्रेम रखना। येशू म्हणाला तू हे कर, तुझं तू वाचील. तो यीशु मसीह ने कहा ऐसा करना और तू बच जाएगा। पण त्याच्या समोर दुसरा एक प्रश्न आहे. लेकिन उसके सामने और एक सवाल है, हा, प्रश्नावर प्रश्न काढते प्रियानो. सवाल पर सवाल पूछेंगे अरे आप। शास्त्रात दिलेलं आहे येशूने द्राक्षरस बनवला, मग द्राक्षरस प्यायला काय हरकत आहे? अरे बाइबल में तो लिखा है कि यीशु मसीह ने दाखरस पिया, तो दाखरस पीने में क्या दिक्कत है? कोण उत्तर देऊ शकेल प्रियानो त्यांना? कौन इसका जवाब देगा मेरे प्यारे? अरे दाविदाने म्हटलं की नाचा गा, मग आम्ही नाचलं तर काय फरक पडला? दाऊद ने कहा है कि नाचो और गाओ, तो यदि हम नाचे और गाए तो क्या फर्क पड़ता है? प्रियानो, अधोगती एकदम होत नाही. मेरे प्यारो, हमारा गिरना एक साथ नहीं होता। आम्हाला देवाच्या लोकांबरोबर येऊन सभागृहात बसून प्रियानो देवाच्या वचनातून सत्य समजून घेण्याची गरज आहे. हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागिता में बैठकर जान लेना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। आमचं स्वतःचं मन आम्हाला धोका देणार आहे प्रियानो. हमारा खुद का मन ही हमें फंसाएगा। सैतान नंतर आम्हाला धोका देतो, पहिला आमचं स्वतःचं मन आम्हाला धोका शैतान तो देतं. बाद में आकर हमें धोखा देगा, लेकिन सबसे पहले तो हमारा मन हमें धोखा देगा। आम्हाला अत्यंत सावध राहून प्रियानो देवाच्या गोष्टीमध्ये ध्यान लावला पाहिजे. तो हमें पूरी तरह से सावधान रहकर परमेश्वर के वचनों पर हमें ध्यान देना है, कारण अनंत काळचं जीवन देण्यासाठी देवाने तुम्हाला मला बोलावलेलं आहे. क्योंकि सार्वकालिक जीवन देने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। प्रियानो, आता ह्या ठिकाणी माझ्या वचनाला खरी सुरुवात होणार होती, मेरे प्यारो, अभी इस समय से लेकर मेरे वचन की शुरुआत होने वाली थी, परंतु प्रियानो माझा समय समाप्त झालेला आहे. लेकिन मेरे प्यारो समय पूरा हो चुका है। परंतु जर तुम्ही देहाप्रमाणे जगला तर तुम्ही मरणार प्रियानो. लेकिन यदि आप देह के अनुसार जिएंगे तो वचन के अनुसार ऐसा है कि हम जरूर ही मरेंगे। स्वतःचा धिक्कार करून प्रियानो देव आम्हाला सर्व काळचं जीवन देत आहे, त्याच्यासाठी किंमत देण्याची गरज आहे. अपने आप को धिक्कारते हुए, नकारते हुए जो सार्वकालिक जीवन परमेश्वर हमें देता है, उस पाने के लिए हमें यत्न करते रहना, प्रयास करते रहना है। ख्रिस्ती लोकांना मिळालेली महान सुवर्ण संधी आहे प्रियानो. और ये मसीह लोगों को मिली हुई एक बहुत ही सुनहरा मौका है मेरे प्यारो। ह्याच्याविषयी आम्ही कोणावर निर्भर राहता कामा नये, तडजोड करता कामा नये. इसके विषय में हम किसी और दूसरे पर निर्भर ना रहे, ना ही किसी और किसी तरीके से समझौता करें। देवाचं वचन म्हणते की तुम्ही सावध राहा, तुम्ही जागे राहा. परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सावधान रहो, तुम जागरूक रहो। तू उठतो तेव्हा त्याविषयी बोलत जा, चालतो तेव्हा त्याविषयी बोलत जा. तू जब- देवाच्या वचनाविषयी जागृत राहून प्रियानो आपल्या स्वतःमध्ये आगती पेटी ठेवण्याची गरज आहे. तू जब उठता है तब उसे याद रखना, तू जब बैठता है तभी याद रखना, तू चलता है तभी याद रखना, तू लेटता है तभी इन परमेश्वर के वचनों को याद रखकर अपने जीवन में पवित्र आत्मा की आग को जले हुए रखना। हे छोटंसं जीवन आहे प्रियानो. ये बहुत ही क्षणिक जीवन है। उद्याचा दिवस तुमचा माझा आहे की नाही आम्हाला माहिती नाहीये. कल का दिन आपका और मेरा है या नहीं हम नहीं जानते, या नाशवंत देहाच्या वासना पूर्ण करण्यासाठी प्रियानो आपल्या आत्म्याचा नाश करून घेऊ नका. लेकिन इस शारीरिक वासनाओं को पूरा करते करते मेरे प्यारों, हम हमारे आत्मिक जीवन का नाश होने न दे। त्या शास्त्राने जेव्हा येशू ख्रिस्ताला एक प्रश्न केला की माझा शेजारी कोण, जब उस शास्त्री ने सवाल पूछा यीशु मसीह से कि मेरा पड़ोसी कौन है, तेव्हा प्रियाने येशू ख्रिस्ताने पतन होणाऱ्या लोकांविषयी एक फार सुंदर दाखला त्या ठिकाणी दिलेला हम आहे. देखते तभी यीशु मसीह ने पतन होने वाले, नाश होने वालों लोगों के विषय में एक उत्तम दाखला देकर उन्हें बताया। त्या पतन होणाऱ्या लोकांमध्ये प्रियानो याजक देखील आहे आणि त्या पतन होणाऱ्या लोकांमध्ये लेवी देखील आहे. उन गिरने वाले लोगों में याजक भी है और लेवी भी है। प्रियानो, तुम्ही माणसांकडे पाहू नका. मेरे प्यारो, आप मनुष्य के पास न देखो। तो याजक असेल किंवा तो लेवी देखील असू शकेल, वो याजक भी हो सकता है या लेवी भी हो सकता है। तो तुम्हाला मला देवाच्या राज्यात घेऊन जाणार नाहीये. वो आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जाएगा। देवाचं वचनाचं प्रकटीकरण प्रियानो तुम्हाला मला प्रकाशमान करणार आहे. परमेश्वर के वचन से प्रकटीकरण जो आएगा वही आपको और मुझे प्रकाशमान करेगा। मनुष्य मला धोका देतील प्रियानो. मनुष्य हमें धोखा देगा, आमचं हृदय आम्हाला धोका देईल. हमारा दिल हमें धोखा देगा, देवाचं वचन आम्हाला कधी धोका देत नाही. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कभी धोखा नहीं देता। आम्ही अत्यंत परिश्रम घेऊन देवाच्या वचनात ध्यान लावण्याची गरज और आहे. इस
इसीलिए बहुत ही परिश्रम करते हुए हमें परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाने की जरूरत है। या ठिकाणी गेल्या 21 दिवस झाले प्रियाने उपवास प्रार्थना चालू होती. आज त्याचा 21वा दिवस आहे. यहाँ पर पिछले 21 दिन से उपवास प्रार्थना चल रही थी और आज उसका 21वां दिन है। आज प्रियानो आज शेवटचा दिवस आहे आणि त्या ठिकाणी आम्ही 2 वाजेपर्यंत इकडे बसणार आहेत. ज्यांना इच्छा आहे ते बसू शकता प्रियानो. आज ये अंतिम दिन है और इसीलिए यहाँ पर 2 बजे तक हम प्रार्थना में बैठेंगे, तो जो लोग बैठना चाहते हैं वो हमारे साथ यहाँ पर प्रार्थना में शामिल हो सकते मी हैं। पाहतो प्रियानो फार थोडे लोक उपस्थित असतात आणि फार मोठा समुदाय प्रियानो त्यांनी आपल्या कामाधंद्याला ते लागलेले आहेत. मैं देखता हूँ मेरे प्यारो बहुत ही कम लोग उपस्थित रहते हैं और कुछ ज्यादा लोगों ने अपने आप को तो अपने व्यवसाय में पूरी तरह से व्यस्त कर दिया है। तुमच्या जीवनातील मौल्यवान समय ध्यानात घ्या प्रियानो. समय संपलेला आहे म्हणून मला इथे थांबावं लागत. आपण यावेळेला गुडघ्यावर जाऊया. अपने जीवन का मूल्यवान समय हम ध्यान में रहेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे। हम सब घुटने पे सर्वकाळच्या जाएंगे अभी। जीवनासाठी देवाने तुम्हाला मला बोलावलेलं आहे. सार्वकालिक जीवन के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। अनेक लोकांनी त्याचं गांभीर्य न जाणल्यामुळे ते खेळवळपणामध्ये निघून गेले प्रियानो. कई लोगों ने इसकी गंभीरता को नहीं जाना और इसीलिए वो अपने ही जीवन में आगे चलते गए। आणि अत्यंत मौल्यवान जीवनावरती मुखवून गेले प्रियानो. ते मृत लोकांमध्ये त्यांना यातना वेदना होत असतील. आता ते शोक करत असतील की आम्ही आमच्या जीवनामध्ये ज्याचा शोध घ्यायला पाहिजे तो का घेतला नाही. वैसा ही जीवन बिता के उनकी मौत हो गई और शायद आज मृत लोक में यातनाओं को सहते रहेंगे, कहते रहेंगे कि जो चीज को मैंने खोजना चाहिए था वो बातें मैंने क्यों नहीं खोजी। हे शरीर प्रियानो नाशवंत शरीर आहे. ये शरीर नाशवंत शरीर है। या देहाच्या वासना पूर्ण करण्यासाठी तरतूद करू नका. इस जीवन की वासनाओं को पूर्ण करने के लिए आप कोशिश ना करें। ज्यांना दारू प्यायचे त्यांना दारू पिऊ द्या. ज्यांना द्राक्ष प्यायचं त्यांना द्राक्ष पिऊ द्या. ज्यांना नाचायचं त्यांना आणखी नाचू द्या प्रियानो. जिनको शराब पीना है वो शराब पिए, जिनको दाखरस पीना है वो दाखरस पिए, जिनको नाचना है वो नाचे। परंतु ज्यांना जीवन पाहिजे प्रियानो आपलं ध्यान परमेश्वराकडे लावा. इथं काही थोडे लोक आहेत की देवाच्या वचनात ध्यान आणि मन लावतात. त्यांच्यावर येऊन बसा. खात्रीपूर्वक तुमचं जीवन प्रज्वलित होईल. लेकिन जिनको जीवन चाहिए वो अपना हृदय जो है वो परमेश्वर के वचनों पर लगाए, जरूर ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। पित्याच्या नावाला गौरव आणि महिमा देतो. या लोकांनी तुझ्या समोर गुडघे टेकले आहेत. आमच्या जीवनावर केलेली तुझी मोठी दया आणि करुणा आहे. तुझ्या भवनात तू आम्हाला घेऊन आला आहे. तुझे शब्द आम्ही ऐकू शकतो जे जगातील अगणित लोक ऐकू शकत नाहीत. ती गोष्ट आम्हाला प्रकट केली आहे की मरणानंतर जीवन आहे आणि ते अनंत काळचं जीवन आहे आणि ते तू आम्हाला फुकटवर देत आहेस. जगातील लोकांना जे माहीत नाही ते तू आम्हाला प्रकट केलं आहे. आम्ही ते पायदळी तुडून आम्ही पशुप्रमाणे वागू नये, कारण त्यानंतर आम्हाला ते पवित्र देव आम्ही किती शोक केला आम्हाला ते प्राप्त होणार नाही. आमच्या या लोकांची भेट घे. आजच्या वचनाच्या द्वारे तू त्यांच्याशी बोलला आहेस. त्यांच्या जीवनामध्ये जी काय रुकावट आहे, अडचण आहेत, तुटली जाऊ देत. ज्या मार्गात थत्र कापत तुला भीत तुझ्या मार्गात चालण्यासाठी दया आणि करुणा अमर कर. प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात करतो तो एक आणि मान्य कर. हे माझ्या जीवा यहोवाचा धन्यवाद कर. हे माझ्या सर्व अंतर्यामा त्याच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर. हे माझ्या जीवा यहोवाचा धन्यवाद कर आणि त्याचे सर्व उपकार विसरू नकोस. आमेन. यहोवा तुला आशीर्वाद देऊ आणि तुझे संरक्षण करू. यहोवा आपली मुख तुझ्या प्रकाशो आणि तुझ्या कृपा करू. यहोवा आपली मुख तुझ्यावर उंचावू आणि तुला शांती देऊ.